चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ, जिसमें आज हम करेंगे नया टॉपिक गुडविल। फन करते हुए हम आज एक नया टॉपिक सीखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 गुडविल। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। इट इज व्हाट, क्या ये एक रेपुटेशन होती है किसकी? फर्म की। फर्म मीन्स बिजनेसेस की। वैसे तो रेपुटेशन सबकी होती है, इंसान की भी होती है, लेकिन यहाँ चूंकि हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेसेस की, इसलिए जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? फर्म की। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स। तो फर्म को आप क्या कह सकते हैं? बिजनेस भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ओनर हो। तो गुडविल की बात कर रहे थे। व्हाट इज गुडविल? तो इट इज व्हाट? इट इज अ रेपुटेशन। ये किसी फर्म की रेपुटेशन होती है। बाय विच, जिसके द्वारा एनी फर्म कैन अर्न, जिसके द्वारा कोई फर्म अर्न कर सकती है। क्या अर्न कर सकती है? मोर प्रॉफिट। मोर माने ज्यादा प्रॉफिट एज कंपेयर टू सिमिलर टाइप ऑफ अदर बिजनेसेस, या अदर आप कह सकते हो बिजनेसेस का दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? अदर फर्म्स। यानी कि गुडविल किसी बिजनेस की वो रेपुटेशन होती है जिसके द्वारा कोई बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। किससे ज्यादा कमाता है? एज कंपेयर टू सिमिलर टाइप ऑफ अदर बिजनेस। अपने सिमिलर बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। क्यों कमाता है? गुडविल की वजह से, रेपुटेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 रेस्टोरेंट है, एक बीकानेर वाला है और एक कोई लोकल रेस्टोरेंट है। मान लीजिए मदन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है। तो बताइए कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, बीकानेर वाला या मदन स्वीट्स? ऑब्वियस सी बात है, बीकानेर वाला। क्यों ज्यादा कमाएगा? बिकॉज एज वी नो द रेपुटेशन ऑफ ए बीकानेर वाला इज मोर देन द नॉर्मल रेस्टोरेंट्स। तो गुडविल वही बताता है कि सिमिलर टाइप ऑफ अदर बिजनेसेस से कोई कंपनी ज्यादा या कोई फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो किसके द्वारा कमाती है? गुडविल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन है और अदर एक्टर्स हैं। तो अगर हम फीस की बात करें तो कौन ज्यादा फीस चार्ज करेगा, अमिताभ बच्चन या कोई दूसरा एक्टर? ऑब्वियस सी बात है, अमिताभ बच्चन। क्यों करेगा? आंसर सिंपल है, बिकॉज अमिताभ बच्चन हैज मोर रेपुटेशन एज कंपेयर टू अदर एक्टर्स। चलिए, और हम डॉक्टर की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 2 डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर की फीस है 500 रुपए, एक डॉक्टर की फीस है 100 रुपीज। तो बताइए उस डॉक्टर की फीस 500 क्यों है, दूसरे की 100 क्यों है? बिकॉज जिसकी फीस 500 है उसकी रेपुटेशन एज कंपेयर टू 100 रुपीज वाले डॉक्टर से ज्यादा है। यानी कि हमें थोड़ा सा ये समझ में आ गया कि गुडविल वो रेपुटेशन होती है जिसके द्वारा कोई फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है एज कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस। सिमिलर बिजनेस से अदर से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। उस रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग के टर्म में हम कहते हैं गुडविल, और नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लेमैन जो बात करेंगे वो क्या करेंगे? गुडविल को रेपुटेशन बोलेंगे, लेकिन अकाउंट्स में हम रेपुटेशन को क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। चलिए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आपको सीखना है इस चैप्टर में क्लास 12th लेवल पर, वो सीखना है मेथड ऑफ वैल्यूएशन। किस चीज की वैल्यूएशन करनी है? गुडविल की। जैसा कि हम समझ गए कि गुडविल इज व्हाट? इट इज अ रेपुटेशन। लेकिन रेपुटेशन क्या होती है? वो हमारी क्वालिटेटिव एलिमेंट है, मतलब किसी इंसान की, किसी बिजनेस की क्वालिटी को बताती है। अब आपको करना क्या है? अकाउंट्स हम जानते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन, नॉट क्वालिटेटिव। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जिनकी हम मनी में मेजर कर पाए, जिनकी क्वांटिटी हो, किस चीज में हो? मनी में। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बताता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिनको आप मनी में मेजर कर पाए। जिन ट्रांजेक्शन्स को मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन की गुडविल, जो हमारा एक क्वालिटेटिव एलिमेंट है, उसको मेजर कैसे करें, वैल्यूएशन कैसे करें मनी में? तो उसके लिए अकाउंट्स में देयर आर 3 डिफरेंट मेथड, 3 मेथड होते हैं। नॉर्मल तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी की रेपुटेशन की वैल्यू निकाल लो, बट अकाउंटिंग पर्पज से, अकाउंटिंग में चूंकि हमें रिकॉर्ड करनी है, वैल्यू चाहिए, तो अकाउंटिंग में वैल्यू रिकॉर्ड करने के पर्पज से देयर आर 3 मेथड, और 3 से ज्यादा ही मेथड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 12th लेवल पर 3 है।
पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इन तीनों मेथड को याद रखने के लिए हमने 3 सुपर हीरो लिए हैं। एवरेज प्रॉफिट मींस एवेंजर, एवेंजर हमारा एक सुपर हीरो है, तो हम याद रखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवेंजर को याद रखेंगे, तो उससे हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला याद रहेगा। सुपर प्रॉफिट से हमारा दूसरा सुपर हीरो हम जानते हैं, उसका नाम क्या है, सुपरमैन, अ मैन विच हैव अ पावर मोर देन नॉर्मल मैन। तो सुपरमैन से हम सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके फॉर्मूले अभी हम करेंगे। और ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, मैथमेटिक्स बेस्ड है कि आपको फॉर्मूलेज याद करने आने चाहिए और आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। तो फॉर्मूलेज की वैल्यू पुट करेंगी, आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में इसका थर्ड सुपर हीरो का नाम है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका में भी हमारा फॉर्मूला है, लेकिन कैपिटलाइजेशन 2 तरीके का होता है, इसमें 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें अगेन 2 फॉर्मूले हैं, कैप्टन अमेरिका 2 हैं, एक कैप्टन अमेरिका एवेंजर वाला है और एक कैप्टन अमेरिका सुपरमैन वाला है। तो इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूलेस को याद करना है, वैल्यूज पुट करना सीखना है हमें, और कैलकुलेशन हमें आती है। तो इस तरीके से हम किसी भी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं, यानी कि उस फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अकाउंट्स में उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, पहले डेफिनेशन से कि व्हाट इज गुडविल क्या है, फिर इसके फीचर्स क्या है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो सारा आप कर लेंगे। लेकिन बेसिकली जो हमें करने हैं वो अकाउंटिंग पर्पज से हमें इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूलेज आने चाहिए, उन फॉर्मूलेज को पुट करना आना चाहिए, जिससे कि हम अपने किसी फर्म की गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो आज हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट लिख के आप वहां पे पेश कीजिए। थैंक यू।